हैं तेरे ज्यादा खाज है, तेरे ही ज्यादा बीमारी है। ये आत्महत्या तक करने के लिए तैयार था। ये उस दिन इतना हरासमेंट इस कर्मचारी का हुआ, ये बिल्कुल टूट चुका था। फोन नहीं सुनते आप। सीएम साहब को हाईजैक कर रखा है। मैं खुले शब्दों में कहता हूँ, टीएम प्रबंधक महोदय और एक वो जो छोटी मोटी यूनियन जो कैसे हाईजैक कर लिया है, मेरा जूनियर मेरे को हाईजैक कैसे कर सकता है। नमस्कार, तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, और करनाल में आप देख सकते हैं कि रोडवेज के तमाम कर्मचारी हैं, चालक हैं, वो आपको नजर आ जाएंगे। एक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो हाथों में तख्तियां हैं वो आपको नजर आ जाएगी। श्री अनिल विज जिंदाबाद। हालांकि इनकी समस्या क्या है उस पर बातचीत करेंगे। और उसके अलावा आप देख सकते हैं जो परिवहन मंत्री है अनिल विज, उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिंदाबाद कर रहे हैं। लेकिन करनाल के जीएम टीएम के खिलाफ जो है ये कहीं ना कहीं इन्होंने मुर्दाबाद के जो पोस्टर हैं वो लिए हुए हैं। फिलहाल बातचीत करेंगे कि क्या पूरा मामला है, क्या मुद्दा है, और जो नू ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसको लेकर बात करेंगे। क्योंकि कहा जा रहा है कि इनको प्रताड़ित करने के लिए ऐसा हो रहा है। क्या सचमुच ऐसा है? क्या दिक्कत आई है, क्या समस्या आई, और कौन जीएम टीएम है आपके? जी मैडम, यहाँ जो जीएम है वो कुलदीप जी हैं, और टीएम जो है वो रोहतास जांगड़ा जी हैं, जो अभी कैथल से आए हैं प्रमोट होके। और पिछले 1.5 वर्ष से कर्मचारी अपनी लंबित मांगों के लिए संघर्षरत हैं और बार बार जीएम टीएम से मिलते रहे हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जिसमें मुख्य समस्या रोटेशनों से संबंधित है। मार्ग पर जो गाड़ियाँ चलती हैं उनसे संबंधित मुख्य समस्या है। कर्मचारियों से सप्ताह में 48 घंटे और 1200 किलोमीटर से अधिक की ड्यूटी ली जा रही है, लेकिन उसके लिए उनको भुगतान नहीं किया जा रहा। मुख्यालय के आदेश हैं कि उनको उसके लिए भुगतान किया जाए, अदरवाइज उनसे इससे ज़्यादा ड्यूटी ना ली जाए। लेकिन यहाँ पर डिपो प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है कि 10 से 12 घंटे ड्यूटी ली जा रही है, लेकिन उनका भुगतान उनको नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा जो विश्राम है, साप्ताहिक विश्राम, वो भी उनको समय पर नहीं दिए जा रहे हैं, जिससे वो परेशान हो गए हैं। शोषण में दबे हुए हैं कर्मचारी। शोषण उनका इतना हो रहा है कि वो मानसिक परेशानी में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जिससे हादसे की गुंजाइश बनी रहती है। कर्मचारी परेशान रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर के आज कर्मचारी धरना करने पर विवश हो गए हैं। 26 तारीख को हमारी मीटिंग जो है जीएम साहब के साथ हुई थी, 26 जून को, और उन्होंने कहा था कि जल्द ही हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे। लेकिन आज अगस्त महीना चल पड़ा है, लेकिन महाप्रबंधक महोदय ने किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया है, और विवश हो गए आज हम यहाँ धरना स्थल पे बैठ गए। यहाँ पे बसों की जो ये रोटेशन है, इसको लेकर दिक्कत है कि भाई प्राइवेट बसें लगती हैं या क्या कुछ है ये? उसके बारे में प्रधान जी आपको ज़्यादा गहनता से बताएं। बिल्कुल कृपा जी, क्या समस्या है जो बसों के लगने की टाइमिंग की, क्या दिक्कत? ये बसें जी हमारे ट्रैफिक मैनेजर जब से 1 साल से आए ना, हमारे ये संधि रूट लगा लो। ये मैडम आप कैमरा घुमाओ, इधर सारी तरफ देख लो, ये लाल ही लाल बसें खड़ी हैं। सरकार इतना सराहनीय काम कर दिया, कई लाखों हैप्पी कार्ड बनाए हैं, लेकिन हैप्पी कार्ड करेंगे क्या? ये सारे जो देखो सामने, उनको बस ही नहीं मिलती समय पे हैं। प्राइवेट बस खड़ी, प्राइवेट बस में ये हैप्पी कार्ड अलाउड नहीं है। अपनी 2-2, 3-3 घंटे से बस जा नहीं रही। और अभी पूरे अड्डे पे देख लो, कोई सरकारी बस आपको नज़र आ जाए। एसी बसें हैं, एसी में भी हैप्पी कार्ड नहीं चलता जी, ना इसमें कोई हम बैठ सकते, ना कोई भी बैठ सकता। तो जब से ये हमारे टीएम साहब आए हैं ना, तब से ही जाके ये जो लोकल रूट की बसें हैं सभी लुप्त होती जा रही हैं। और जो बाकी रही कर्मचारियों की मांगों के बारे में माननीय प्रधान हमने बता ही दिया है। तो हमारी कितनी लंबित मांगें पड़ी हैं, इनकी सारी कर्मचारियों की जितनी मांगें हैं सब गोल मटोल की। हमारे को मिट्टी गोली दी जा रही है, उसके बाद हमारी एक भी मांग पूरी नहीं कर दी। अच्छा, ये प्रदर्शन है, लेकिन अनिल विज जिंदाबाद की बोर्ड भी आपके पास? बिल से जिंदाबाद इसलिए कर रहे हैं कि ये जो गब्बर अनिल विज है ना, इसने बहुत ही एक सराहनीय काम किया कर्मचारियों की। ये हमारी ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी थी, चल रही थी, उसको लागू करना था, लेकिन अनिल विज जी ने हरियाणा रोडवेज के साथी की तरफ होके ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी बंद करवा दी है। अब देखिए मैडम जी, सुबह 3 दिन के लिए ड्राइवर कनेक्टर यहाँ से निकलते हैं, कभी अमृतसर, कभी पंजाब में, कभी हिमाचल में, कभी दिल्ली में, कभी जम्मू में। तो हमारा तो वैसे ही ऑनलाइन बाहर 3-3 दिन रहते हैं, इनका ऑनलाइन। तो ये बात उनकी अनिल विज जी के समझ में आ गई। उन्होंने ऊपर ये बड़ी अधिकारियों से बात की, सीएम साहब से बात की, और इस पॉलिसी को रद्द कराया। हम इसलिए सरकार बहुत सराहनीय काम कर रही है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार बहुत बढ़िया काम करी है। हम इनसे कुछ नहीं है, हमारे को बसों भी बहुत बढ़िया है। और ये जो सिर्फ हमारी एक और अपील आपके चैनल के माध्यम, जितनी ये हमारी मांगें हैं, मांगी गई हैं जो पिछली 25 तारीख के, इनमें से लागू की जाएँ। लेकिन हमारे जो टीएम साहब है ना, इसको ना तो हमारी मांगें लागू हो रहे हैं, टीएम साहब के ऊपर दबाव बना के हमारी एक भी मांग पूरी नहीं करते, और ये प्राइवेट पॉलिसी को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। जब से ये 1 साल से आए हैं, तब से ये हमारी
रोडवेज की बसें लोकल रूटों से लुप्त हो रही हैं, चाहे आप कैमरा घुमा लें। ये नो ट्रांसफर का क्या मुद्दा है कि वहाँ ट्रांसफर किया जा ट्रांसफ़र रहा है? ऑनलाइन ट्रांसफ़र मैडम भी इन्होंने कर्मचारी की खोली थी, पर इनको कंप्यूटर के ऑनलाइन एकदम बटन में जहाँ जो नू वाली ये है जी मैडम जी, हमारे ये 2 कर्मचारी साथी थे, उन्होंने मीटिंग में जाना था या रैली की बात थी, रैली में उन्होंने अगले से पूछ लिया, जैसे बसें लगाते हैं वहाँ का पंचायत सेक्रेटरी से भी हम बस किस टाइम लगाएं, वो पंचायत सेक्रेटरी बोला भी उनसे भी सुबह 6 बजे पहुँच जाना, उनसे बात होगी फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन्होंने यहाँ जो इनके अपने चेते हैं वो तो कुछ नहीं कराया, इन्होंने उनके खिलाफ करते वो तो जब मर्जी जाएं, लेकिन जो हमारे कर्मचारी नहीं पहुँचे उनकी रिपोर्ट बना के ऊपर भेज दी और ऊपर उनको सस्पेंड डीओ लिख दिया, उनको नू बात बदली कर दी। उस विषय में जो आप नू वाली बात कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा अच्छी जानकारी देता हूँ। मैडम जी, ऐसा है कि 14 फरवरी को रैली थी प्रधानमंत्री महोदय जी की यमुनानगर में, और लगभग 1 महीना पहले सबको नोटिस आ गए थे। हमारे विभाग में भी 15-20 दिन पहले नोटिस आ गए थे। कर्मचारी की ड्यूटी इनको पहले लगानी चाहिए थी, लेकिन वो एक मिसमैनेजमेंट थी हमारे यातायात प्रबंधक महोदय की। इन्होंने 1 दिन पहले भी 2 दिन पहले भी कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी से अवगत नहीं कराया। अब वो जो कर्मचारी जिनको नू भेजा गया था यातायात प्रबंधक की तानाशाही रवैये के कारण से, इन्होंने षड्यंत्र रच करके उनको नू भेजा था। वो कैसे भेजा था? जिस दिन 14 तारीख को रैली थी, रैली से 1 दिन पहले उनसे शामली की 6 मतलब कि विभाग के नियमों के विरुद्ध जा कर के उनको उनसे ज़्यादा किलोमीटर गए हैं। उनकी मतलब कि ड्यूटी भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कर रखी है। शाम को वो रात को जब आए, उन्होंने बोला भाई हाँ ऐसे ऐसे करके भाई हम अपने घर से अपना सामान वगैरह ले आए, भाई हम आ जाएंगे। इतने वो सामान लेकर के आए, अपना खाना खुना खा करके आए, कपड़े चेंज करके, भाई हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है या अभी रात को निकलना है। तो जब वो आए रात को ही, जब वो करमबीर वार्ड जिसको नू भेजा गया षड्यंत्र के तहत, जब वो आया तो उसको ये बोल दिया जाता है भाई हमने तो दूसरे पेयर को भेज दिया है, अब आपको ये नहीं भेजा जाएगा। वो फिर सुबह फिर यहाँ पे 5-6 बजे के आसपास फिर अर्ली मॉर्निंग उसके मोबाइल की लोकेशन आप निकलवा सकते हो। तो तब भी वो आया और उसने कहा भी हम जाने के लिए तैयार हैं, हमारे को भेजा जाए, हम अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हैं। वो रात को भी आए, वो सुबह भी आए, लेकिन उनको नहीं भेजा गया। सुबह जब वो टीएम ये अपना रोहतास जांगड़ा से मिले दोनों कर्मचारी संदीप और करमबीर, तो उनको यातायात प्रबंधक महोदय के द्वारा भी ये कहा गया भाई कोई बात नहीं है, आप अपनी ड्यूटी पे, कल भी आपने अपनी ड्यूटी पूरी की है, आज भी अपनी ड्यूटी पे आप आ चुके हो, आपसे ड्यूटी ले ली जाएगी, वहाँ दूसरे पेयर को भेज जाए, कोई समस्या नहीं है, आप डरो मत। तो ये चीज़ें यातायात प्रबंधक के द्वारा बोली गई, लेकिन हमें नहीं पता था कि इसके पीछे षड्यंत्र है। उन्होंने उन दोनों कर्मचारियों का डीओ लिख करके जीएम साहब से साइन करा करके खुद स्वयं बाई हैंड वहाँ जो हमारे महानिदेशक साहब हैं चंडीगढ़ में बैठे हैं, माननीय महानिदेशक के पास जाकर के और इनके बारे में गलत सूचना दे करके भी इन्होंने मना किया है। जबकि उन्होंने मना नहीं किया, उनकी लोकेशन निकलवाई जा सकती है। वो अपनी ड्यूटी पर रात को भी आए हैं, 1 दिन पहले उन्होंने ड्यूटी की है, अगले दिन भी उन्होंने ड्यूटी की है, दोनों ही कर्मचारियों ने अगले दिन भी ड्यूटी की है, लेकिन उनको फिर भी नाजायज़ रूप से बेवजह केवल अपनी स्वच्छंद व तानाशाही मानसिकता के कारण उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद मैं अब की बता देता हूं आपको, अभी इसी महीने जो हमारा सी-टेट का पेपर था, सी-टेट के पेपर में भी हमारे कर्मचारी दिन रात 3 दिन, हमारे विभाग के कर्मचारी, पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने दिन रात काम किया है। अभी हमारा एक साथी है कुलदीप रावल जी हैं, वो लंबी रूट पर चलते हैं, तो 3 दिन लंबी सेवा देने के बाद जब वो अंतिम दिन पेपर था और जब वो आए ड्यूटी करने के बाद, तो उनको जानबूझ करके टारगेट करके यातायात प्रबंधक के द्वारा ये बहला करके भेजा गया कि भाई आप लोग पुलिस लाइन तक विद्यार्थियों को छोड़ाओ, आगे जींद वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वहाँ बसें खड़ी हैं, अब वहाँ तक छोड़ाओ पुलिस लाइन तक। तो वो उनके कहने से, यहाँ ड्यूटी क्लर्क जो था उनके कहने से कैंडिडेट को ले गए पुलिस लाइन में, लेकिन वहाँ जाने के बाद जब उन्होंने देखा यातायात प्रबंधक महोदय पहले से षड्यंत्र रच करके वहाँ खड़े थे, उन्होंने उस कुलदीप रावल को, हमारे ड्राइवर को बोला भाई इसको तो अब जींद छोड़ के आना पड़ेगा आप लोगों को। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो जी 2-3 दिन से लगातार ड्यूटी कर रहा हूँ और यहाँ जींद जाने वाली जो बसें हैं उनकी ड्यूटी अलग से लगाई हुई थी, अब आप उनको भेज दीजिए, और मुझे तो यहाँ बस स्टैंड से या पुलिस लाइन में सिर्फ भेजा गया है कैंडिडेट को छोड़ने के लिए, मैं नहीं जा सकता जी, मेरी आंखों में नींद है, समस्या आ जाएगी। उसको भी नू जाने की धमकी दी यातायात प्रबंधक महोदय ने, भाई तेरे को नू देखना है क्या। लेकिन वो तो हमारा जो सीनियर साथी है कुलदीप रावल, वो तो 4 साल पहले नू काट के आया जी। वो बोला नूका सर मुझे नहीं पता था जी भी आप टीएम है, उन्होंने पहली बार देखा, उनका मान सम्मान, उनकी गरिमा रखते हुए, पद की गरिमा रखते हुए हमारे साथी ने उनकी बात को माना, लेकिन यातायात प्रबंधक ने उनको भी धमकी दी भाई तेरे को नू देखना है क्या।
तेरे को नू दिखा दूंगा। लेकिन वो साथी 4 साल नू नौकरी करके आया था, तो वो बोला सर वहाँ भी इंसान रहते हैं और हम पहले 4 साल काट के आए हैं नू में, कोई दिक्कत नहीं, आप जहाँ मर्जी भेज दो। मतलब उसको टीएम के रात को साथ जबरदस्ती भेजा गया। अच्छा, भेजा गया। उसको जबरदस्ती रात को भेजा गया, नहीं फिर वो असंत तक गया है, असंत से आगे फिर वो उनकी गाड़ी आ गई थी, दूसरी गाड़ी। मतलब आज का मोर्चा अधिकारियों के खिलाफ, आज का मोर्चा हमारा सरकार के खिलाफ कतई नहीं है, हमारे डिपो के ही नहीं पूरे विभाग के कर्मचारियों में, हमारे मुख्य हरियाणा राज्य के जो परिवहन मंत्री हैं श्री अनिल विज जी, उनके प्रति हम सभी के मन में एक आदर भाव है, हम सभी उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारे जो परिवहन मंत्री है वो अपने कर्मचारियों के हितों के बारे में सोचते हैं, उनके भले के बारे में सोचते हैं, और यही सोच रखते हुए उन्होंने ट्रांसफर पॉलिसी पर रोक लगा रखी है। लेकिन उनके नीचे जो एक कर्मचारी बैठे हैं, छोटे छोटे जो कंडक्टर से भ्रष्ट अधिकारी जो बैठे हैं, प्रमोट हुए यातायात प्रबंधक रोहतास जांगड़ा जैसे व्यक्ति, इन लोगों ने विभाग के मंत्रियों का, विभाग के बड़े अधिकारियों का, पूरे विभाग को बदनाम कर रखा है। तो हमारी हरियाणा क्या कार्रवाई क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, देखो जी मैं बताऊं, अभी पिछले मास एक और मामला मैं आपको बता देता हूं। पिछले मास कहाँ भाई वो गोपाल कर्मचारी, राम गोपाल कर्मचारी, उसको बुलाया जाए। पिछले मास 9 जुलाई की बात है जी, 9 जुलाई को ये कर्मचारी राम गोपाल, आ जाओ भाई जल्दी आओ, राम गोपाल कर्मचारी, मैं बता देता हूँ आपको, ये इसको भी एक टारगेट करके ज़बरदस्ती हरिद्वार की रोटेशन पे इसको भेजा जाता रहा। इसने कहा कि मैं जी लंबी रोटेशन पे नहीं चलता, मेरी देवी जी भी बीमार है, मेरी वाइफ बीमार रहती है, मेरे को कमर में प्रॉब्लम है, मेडिकल के डॉक्यूमेंट भी इसके पास है, लेकिन इसको ज़बरदस्ती वहाँ भेजा गया। इसने ड्यूटी की, ड्यूटी में कोई कोताही नहीं बरती, और हरिद्वार रोटेशन पर बल्कि कई बार इसको खराब गाड़ी जानबूझ करके दी गई इनके इशारे पर, इसका एक्सीडेंट भी होने से बचा। उसमें हरिद्वार की रोटेशन जो पहले केवल हरिद्वार तक जाती थी बस, उसमें कैथल के किलोमीटर स्पेशल एक टारगेट करने के लिए, इनको कर्मचारी को परेशान करने के लिए इनके इशारे पर जोड़े गए। उसके बाद क्या हुआ जी, ये कर्मचारी जब जीएम साहब के पास गया कि जीएम साहब मैं बड़ी समस्या है कि हरिद्वार की रोटेशन में 3-3 बार गाड़ियाँ बदलनी पड़ती है, 3-3 बार गाड़ियाँ बदलनी पड़ती हैं, और 3 बार ही कंडक्टर को बक्से बनवाने पड़ते हैं, जो हमें अतिरिक्त समय लगता है, नियमानुसार हमें वो समय रोटेशन में जोड़ करके हमें उसका लाभ दिया जाए। लेकिन कर्मचारी जीएम साहब के सामने अपनी ये समस्या रह ही रहा था कि वहाँ पहले से मौजूद हमारे जो यातायात प्रबंधक हैं रोहतास जांगड़ा जी, वो इसको क्या बोलते हैं, तेरे ज़्यादा खाज है, तेरे ज़्यादा बीमारी है, और कर्मचारी नहीं है, और कर्मचारी भी तो गाड़ी बदलते हैं राम को, तेरे को तो मैं टर्मिनेट करवा के दम लूँगा। मतलब कि अपशब्दों का भी प्रयोग किया और इसके साथ बहुत ज़्यादा अभद्र व्यवहार किया। तो ये कर्मचारी हमारे सामने आकर के, सभी प्रधानों के सामने आकर के रोया, ये आत्महत्या तक करने के लिए तैयार था। ये उस दिन इतना हरासमेंट इस कर्मचारी का हुआ, ये बिल्कुल टूट चुका था कि भाई मेरा नौकरी करना मुश्किल हो गया है, मैं तो जीएम साहब के सामने मात्र अपनी समस्या रखने के लिए गया था, भाई मेरा इतना भी अधिकार नहीं है क्या कि मैं अपनी समस्या एक अधिकारी के सामने रख सकूं। लेकिन वहाँ मौजूद टीएम ने मेरे साथ ऐसा करके किया है। तो जीएम साहब नहीं आते आप लोगों की तरफ, फोन नहीं सुनते आप? जीएम साहब को हाईजैक कर रखा है, मैं खुले शब्दों में कहता हूँ। टीएम प्रबंधक महोदय और एक वो जो छोटी मोटी यूनियन जो मैंने आपको बताई एक आधी है, एक यूनियन है वो 2108 करके पता नहीं कौन सी है, 1-2 डिपो में है, उसके भी कुछ कर्मचारी उन्होंने जोड़ रखे हैं, उनके साथ मिल करके टीएम ने जीएम साहब को हाईजैक कर रखा है। जीएम साहब हमारे बहुत नेक इंसान हैं, वो कर्मचारियों की सुनते थे, लेकिन जब से ये आए हैं जीएम साहब भी कर्मचारियों की समस्याओं के ऊपर, उनकी भावनाओं के ऊपर कोई उनका बिल्कुल भी इस प्रकार का भाव नहीं है कि भाई कर्मचारी परेशान है, मैं उनकी समस्याओं को हल करूं। तो इस कर्मचारी को टीएम साहब ने उस टाइम मौके पर पे इसके साथ अभद्र व्यवहार करके नाजायज तरीके से उसी टाइम मौके पे इसको सस्पेंड कराया। आप सस्पेंड कर दिए? इसको सस्पेंड कराया गया। इसने परिवहन मंत्री हमारे अनिल विज जी को, हमारे डीजी साहब महानिदेशक महोदय जी को, हमारे विधायक योगेंद्र राणा जी को, हमारे डीसी साहब को, महोदय जी को, सबको भाई मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया है। हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारे भी कुछ अधिकार हैं, क्या हम अपनी समस्या भी अधिकारी के सामने रख सकते? लेकिन आज तक भी 9 जुलाई से लेकर के आज तक भी इसके शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम सभी कर्मचारियों की मांग है कि कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, मूलभूत जो समस्याएं हैं, एक वो और जो इस टीएम के खिलाफ, रोहतास जांगड़ा के खिलाफ जो समस्याएं, वो एप्लीकेशन एक बार मैं दिखा दूंगा अभी आपको, उस पर कर्मचारियों ने, चालक परिचालकों ने, ड्राइवरों ने लगभग 150 से 200 कर्मचारियों के आसपास साइन करके वो शिकायत दर्ज करा रखी है। उस शिकायत पर जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक कर्मचारियों का रोष खत्म नहीं होगा, कर्मचारियों का आंदोलन इससे बड़े स्तर पर हो सकता है।
लेकिन हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि अति हो चुकी है, कर्मचारियों का नौकरी करना मुश्किल हो चुका है जी। क्या आपका नाम है पूरा, कहाँ के आप रहने वाले, क्या पद है? मेरा नाम राम गोपाल है जी। मैं डिस्ट्रिक्ट जींद का रहने वाला हूँ जी। मैं चालक के पद पर करनाल डिपो में कार्यरत हूँ। मेरी ज़बरदस्ती ड्यूटी इन्होंने करनाल से हरिद्वार कैथल मार्ग पर लगाई और इन्होंने 3 गाड़ियाँ एक दिन में बदली। मेरे पास प्रूफ है जी, इन्होंने मेरे को ख़राब गाड़ियाँ दी जिससे यात्रियों की भी जान को बहुत खतरा था और मेरी जान को भी मैं मर के ही बचा हूँ जी। परमात्मा ने बचाया हूँ मैं। अभी आप सस्पेंड हैं? हाँ, सस्पेंडेड हूँ जी मैं अभी। और चलिए फिलहाल देखिए जो है आपको ये समस्या जिसमें टाई रॉड निकल गई थी, 40 से 50 सवारियाँ थी, मैं मर के ही बचा हूँ जी। जानबूझ के मेरे को ख़राब गाड़ियाँ देते हैं इसी वजह से। बिल्कुल, फिलहाल आप देख सकते हैं जो आज का ये मोर्चा है ये अधिकारियों के खिलाफ जरूर है और कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या जो है। फिलहाल करनाल डिपो में हरियाणा रोडवेज के जीएम हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, कुलदीप जी। और बाहर कर्मचारी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, 2 घंटे तक का ये प्रदर्शन रहने वाला है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर कुछ भी थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो उन्हें नू ट्रांसफ़र की धमकी दी जाती है। सर, बहुत सारे कर्मचारी प्रदर्शन पर हैं आज और सीधा यही कहा जा रहा है कि चाहे थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो तो उन्हें धमकी दी जाती है नू ट्रांसफ़र की। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम था, उसके लिए बसें जा रही थी। 2 कर्मचारी है वो गए नहीं और जिस कारण से उनको मैंने तो चार्जशीट किया था और मुख्यालय में एक इन्फॉर्मेशन भेजी थी, तो मुख्यालय ने ही उनको मतलब सस्पेंड करने के लिए और नो ट्रांसफ़र करने के ऑर्डर दिए हैं। मैं वो ऑर्डर कहते हो तो मैं आपको दिखा भी दूँगा। उसके अलावा सर एक और कर्मचारी हैं जो शायद जींद के हैं, वो हरिद्वार रूट पर गए हुए थे, उनको भी बार बार उनका कहना है मुझे ख़राब बसें दी जाती थी और मुझे भी सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए मैडम, बसें सारी मोस्टली नई बसें हैं और कर्मचारी भी चल रहे हैं उसी रूट पे। वो इतराज़ उन्हीं का था। चलो वो मैं इसमें ज़्यादा नहीं कह सकता। मैंने इसमें पूरी जांच करवाने के लिए पूरी कमेटी बनाई, आप यहाँ जांच करा लो। वो कहता है कि मैं यहाँ से जांच ही नहीं कराना चाहता। वो लेबर कमीशन में गया, वहाँ उसका केस डिस्पोज ऑफ हो गया। पुलिस में उसने 2 बार लिख के दी, वहाँ उसकी वो फाइल हो गई। फिर उसने ह्यूमन राइट्स कमीशन में लिखा था, वहाँ से उसकी फाइल हो गई। कोर्ट में वो गया है, कोर्ट में भी उनको डायरेक्शन दी कि आप डीजी से इस बारे में आप अपने लिखित में रिप्रेजेंटेशन दो, आपको कोई समस्या है तो वो वहाँ भी नहीं गया। और वहाँ अब मैंने यहाँ से लिख के भेज दिया था। यहाँ 2 अधिकारी मैंने चेंज करे जांच के लिए कि भाई आप इनसे नहीं, इनसे करवा लो। तो वो बोला मैं यहाँ से करवा नहीं चाहता, मैं एक IAS खेमका जी और रिटायर्ड जज से करवाना चाहता हूँ जांच। मुख्यालय में भी उसके लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया, उसने लिख के अभी फिलहाल अभी दिया हुआ है कि मैं वहाँ भी नहीं करवाना चाहता। देखो जांच ही नहीं करवाना चाहता तो आप भी समझते हो, मैं वो दिखा सकता हूँ। आप बैठ के पूरी जानकारी लीजिए, एक तरफा आप फैसला मत लीजिए इस पर। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफा नहीं सर, हम आपसे बातचीत करने आए और उनका ये भी कहना है 4 बजे भी उनको बुलाया था 1-2 कर्मचारी आए हैं, लेकिन वो बातचीत तो तभी होगी जो आएंगे। बात जो सही जायज़ मांगे होंगे उनको हम सुनेंगे और पूरा करने की पूरी कोशिश उनका ये कहना है सर कि जीएम जो करनाल जीएम है वो बहुत अच्छे हैं, पहले वो हमारी बातें भी सुनते थे, लेकिन जब से टीएम साहब आए हैं उन्होंने उनको हाईजैक कर लिया है। ये बातें भी सामने आ रही हैं। कैसे हाईजैक कर लिया है? वो तो टीएम साहब बताएंगे क्या कैसे कर लिया है। वो मेरे को कैसे कर सकते हैं? मेरा जूनियर मेरे को हाईजैक कैसे कर सकता है? तो सब लगता है कि तालमेल होना चाहिए। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अब मैं उनसे पूछ रहा हूँ, देखो वो इधर आया, मेरे से बात कर रहा है, उसने अपनी समस्या रखी है, वो ठीक है। मैं इधर टीएम साहब बैठे हैं, मैंने पूछा टीएम साहब क्या समस्या है, इसकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? टीएम साहब ने यही कहा भाई आपकी अकेले की समस्या है और कर्मचारी भी तो, क्योंकि जो हरिद्वार में इंडोर्स गाड़ी है वो यूपी में वही गाड़ी जाती है, वो उसको कैथल के लिए नहीं भेज सकते। उसके साथ कैथल की रोटेशन भी जुड़ी हुई थी, उसमें दूसरी बस जाती है। वो बोला कि मैं यही बस लेके जाऊंगा। टीएम साहब ने कहा कि ये बस हरिद्वार में इंडोर्स है और कर्मचारी भी लेके आपकी समस्या है। बोला मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। देखो एक अधिकारी है, अधिकारी को इस बीच में मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा। एक और बात सामने आई है सर कि
सिर्फ लाल रंग की बसें ही खड़ी रहती हैं जो असंध रूट है इस तरफ है, उनको टाइम ही नहीं मिलता जो हैप्पी कार्ड के लिए अगर यात्रा करना चाहते हैं, बस ही नहीं है वहाँ पर इस तरीके की बात कर रहे हैं। कौन से रूट पे है? ये असंध रूट पे इस तरफ जो पीछे की तरफ रूट है। ऐसा सब बता, आप ऐसे सब बैठे हैं, मैं इनकी ड्यूटी है, अगर ये इस तरह की समस्या है तो मेरे को लिखित में दे और मैं चेक भी करता हूँ। हमारा 2 बसों का हमारा टाइम है और 4 बसों का उनका, ये आरटीए के द्वारा टाइम टेबल जारी किया गया है। इसमें पहले बड़ा झगड़ा रहता था, वो डीसी साहब ने बल्कि इसमें मीडियो कर रहे थे, उन्होंने ही बैठ के ये टाइम टेबल बनवाया था यहाँ का असंध वाला, और उसी के अनुसार हमारी बस चल रही है। अगर कोई समस्या है या तो कोई बस ख़राब होगी या कोई और समस्या है तो अलग बात है, अदरवाइज़ अगर किसी की लापरवाही है, नेग्लिजेंस है, उसमें मैं उस पर कार्रवाई करूँगा उस कर्मचारी पे। एसएस साहब की ड्यूटी है। अगर ये बात मेरे को बताओ ना, वो इस टाइम ये बस लगी है, ये उनकी मतलब गलत बात कहने से, या तो मेरे को बताओ, मेरे नॉलेज में लेके आओ ये चीज़, भाई ये चीज़ हो रही है। बिल्कुल, फिलहाल जीएम करनाल कुलदीप जी हैं जिन्होंने अपनी तरफ से पूरी बातें जो हैं स्पष्ट की है, और कहीं ना कहीं इस तरीके की जो बातें हैं तालमेल से वो साझा की जानी चाहिए, समस्या का हल होना चाहिए, क्योंकि इससे यात्रियों को दिक्कत होती है। मैं आरती सोग्या मनगोड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।